हेलो, गुड आफ्टर स्टूडेंट। आज हम कक्षा 10वीं की जो हिंदी की किताब है कुमार भारती, उसमें से पोएम नंबर 7, पेज नंबर 90, अखत कथ्य न जाई, इस पोएम को आज पढ़ने वाले हैं। तो ये पोएम आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है उस कविता के बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो यहाँ पर इस कविता के जो लेखक है वो संत नामदेव जी है। तो सबसे पहले हम इस कविता के राइटर जो है संत नामदेव, उनका थोड़ा सा परिचय ले लेंगे। तो उनका परिचय लेते समय मैं सबसे पहले बता देना चाहती कि वारकरी संप्रदाय के बहुत बड़े, उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। उन्होंने उसका ये किया है, यानी कि प्रभुत्व किया है। विट्ठल भक्ति को आपको विरासत मिली है और इनका अगर जीवन देखा जाए तो कल्याण में समर्पित रहा है। वो उच्च कोटि के आध्यात्मिक उपलब्धियों का उन्होंने लिखा है और विश्व के एक संत शिरोमणि की तरह संत नामदेव का नाम लिया जाता है। इनके बहुत सारे अभंग महाराष्ट्र में प्रचलित उन्होंने लिखे हुए हैं और उन अभंगों में जो लिखा है, सच में अगर आज हम अपने जीवन में उनको उतारेंगे तो आपका जीवन बहुत ही सफल हो जाएगा। तो जैसे कि आप लोगों ने हिंदी के संतों के नाम देखे हैं, कबीरदास है, संत सूरदास है, तुलसीदास है। तो इन्होंने क्या किया है, हिंदी में बहुत सारे पद लिखे हैं, बहुत सारे भगवान के लिए पदों के निर्माण किया है। उनके ज़रिए हम क्या करेंगे, उनके पद पढ़कर हम क्या कर सकते हैं, अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। तो संत नामदेव जी है वो क्या बताना चाहते हैं कि प्रस्तुत पद में, यानी कि इस पद में आपको जो इस साल कविता रखी है सिलेबस में, तो उस कविता के ज़रिए वो यही बताना चाहते हैं कि भगवान का नामस्मरण लेने के लिए हमें रोज़ सुबह शाम उठकर खाली भजन और कीर्ति नहीं करनी है। तो अच्छे अच्छे कर्म करके भी हम भगवान के नज़दीक पहुंच सकते हैं। हमारे जो भी माता पिता है वो भी भगवान का रूप है, तो उनकी सेवा करेंगे तो भी भगवान की सेवा हम करेंगे। यानी कि संत रामदास जी ने उन्हें यहाँ पर इस अभंग के ज़रिए राम और श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में उन्होंने यहाँ पर बता दिया है। तो वो बता देना चाहते हैं कि सबसे पहले मैं पैराग्राफ पहला पद जो है वो पठन करती हूँ और उसके बाद उसका एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो राम नाम शेती राम नाम बारे, हमारे धन बाबा बनवारी टेक। यानी कि यहाँ पर 2 लाइन का ही हम लोग पहले सबसे पहले अर्थ का विश्लेषण देखेंगे। तो राम नाम शेती, यानी कि राम नाम की क्या बनी है, यहाँ पर खेती बना है। यानी कि राम का नाम लेंगे तो वही हमारे लिए खेती है और राम का नाम ही बारी है, यानी कि वही हमारे लिए क्या है, बगीचा है। यानी कि हम अगर खेती में काम करने जाएंगे या बगीचे में जाएंगे तो हमें जिस प्रकार से हमारा अंतःकरण होता है उसी प्रकार से राम की पूजा पठन करने से हमारे अंदर वो गुण समा जाते हैं। इस प्रकार संत नामदेव कहना चाहते हैं। हमारे धन बाबा बनवारी, यानी कि उन्होंने बता दिया है, बनवारी का मतलब है श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण भगवान ही हमारा क्या है, धन है। और वो इस प्रकार का धन है, तस्कर हरे न लागे कोई, यानी कि तस्कर यानी कि वह धन इस प्रकार का है, कोई चोरी नहीं कर सकता है। तस्कर मतलब चोरी करना। तो भगवान की पूजा अर्चा करने से धन कोई चोरी नहीं कर सकता है। या धन की देशहु अधिकाई, यानी कि 10 दिशा में यह धन हमें मिल जाता है। यानी कि भगवान हर जगह पर है। हम लोग ये नहीं कह सकते कि वहाँ पर मंदिर है पूरब की तरह तो पूरब की तरह ही भगवान वैसे है। चारों दिशाओं में भगवान हमें दिखाई देते हैं, खाली हमें क्या करना है, उस भाव से देखना चाहिए। दाही दिशा राम रही भरपूर, संतानी नियरे सकत दूरी, नामदेव कहे मेरे कृष्ण सोई, कृत मसीहा करे न कोई। यानी कि संत नामदेव कहना चाहते हैं कि मेरे पास वो उस प्रकार की दृष्टि है कि मुझे सब जगह पर क्या दिखते हैं, श्री कृष्ण भगवान दिखाई देते हैं, राम दिखाई देते हैं। और वो राम इस प्रकार से मेरा वो धन है कि वह धन कोई भी चोरी नहीं कर सकता है। यानी कि श्री कृष्ण और संत नामदेव अगर दोनों, श्री कृष्ण और राम दोनों अगर एक साथ में हैं तो हमें किसी प्रकार का डर नहीं है। यानी कि लास्ट की पंक्तियों में वही बताया, कुत मसीहा करे न कोई, यानी कि मसीहा मतलब यहाँ पर हमें डरने की बात नहीं। अगर कृष्ण भगवान राम के साथ है तो हमें ज़रा भी डरने की बात नहीं है। अभी दूसरे पैराग्राफ में देखिए, राम सो नाम नाम सो राम, तुम साहिब मैं सेवक स्वामा टेक, हरि सरोवर जन तरंग कहावे, सेवक हरि ताजी कहू कत जावे, हरि तरवर जन पंछी छाए, सेवक हरि भजी आप गवाया। यानी कि उन्होंने यहाँ पर बता दिया है कि राम जो है वो किस प्रकार से राम और संत नामदेव जी का नाता है। यानी कि वो भगवान के इसने इतने लीन हो गए हैं, तो वो कहना चाहते हैं कि राम ही नामदेव है और नामदेव ही राम है।
यानी कि पहली पंक्ति में वही बता दिया है, राम सो नाम नाम सो राम, तुम साहिब मैं सेवक स्वामा टेक, यानी कि तुम मेरे साहब हो और मैं एक सीधा साधा आपका सेवक हूँ, यानी कि पूजा अर्चा करने वाला मैं एक छोटा सा सेवक हूँ। हरि सरोवर जन तरंग, सरोवर मतलब एक तालाब है, वो तालाब कौन है? संत राम है हमारे, और संत नामदेव उस पर लहरने वाला जो पानी रहता है, जो तरंग रहती है, वो तरंग कौन है? संत नामदेव है। सेवक हरि ताजी कहूँ कत जावे, यानी कि मैं क्या हूँ? हरि ताजी कहूँ कहूँ कत जावे, यानी कि हरे हरे जो पेड़ है वो पेड़ कौन है? राम है, और उस पर पेड़ों पर बैठने वाले जो पंछी छाया, यानी कि वो पक्षी सारे कौन है? यहाँ पर नामदेव है। यानी कि हरे भरे पेड़ों पर कौन आकर बैठ जाते हैं? पंछी बैठ जाते हैं। यानी कि हम लोग भगवान की अगर सेवा करेंगे, उनका साथ छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? हमें भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। हरे पेड़ की तरह ही भक्तगण भी पक्षियों के समान है। जब भक्ति हरि भजन में लीन हो जाती है तो उसका अहंकार अंदर ही अंदर निकल जाता है, यानी कि वो भी क्या हो जाते हैं? सेवक हरि भजी आप गवाए, यानी कि वो क्या करना चाहते हैं? स्वयं का अहंकार निकाल देना चाहते हैं। उसके बाद तीसरा पैराग्राफ देखिए, जन नामदेव पायो नाव हरि, जम आया कहा करी है पूर, अब मोरी छूटी परी टेक, भव भगति नाना विधि कनी, फल का कौन करे केवल ब्रह्म निकट ल्यो लगे, मुक्त कहा बपुरी, नाव लेते सनाकति तारे, पर न पायो तास हरि, नामदेव कहे सुनेरे संतो, अब मोहि समझ परे। यानी कि दूसरे पंक्ति में यहाँ पर बताना चाहते कि जन नामदेव पायो नाव हरि, जन मतलब यहाँ पर उन्हें क्या बता दिया है? यमराज को बोला है। जन मतलब यमराज, जो यमराज हम लोगों को अगर कहानी सुनी है तो हम लोग कहते हैं कि जब हमारा अंत समय आ जाता है तो हमें लेने कौन आ जाते हैं? यमराज है, और हमारे प्राण ले जाते हैं। तो यहाँ पर संत नामदेव कहना चाहते हैं, अगर राम के हम सच में भक्त है तो यमराज को भी डरने की जरूरत नहीं है। यमराज जम आया कहा करी है बौरे, बौरे मतलब यमराज पागल हो गया है, उसे पता नहीं है कि हम क्या है? राम भक्त है, हमें जरा भी डर नहीं है, वो हमारे साथ है तो हमें ज़रूर मोक्ष मिलेगा। तो हम उनके निकट रहने के कारण हमें उस प्रकार की विद्या मिली है, हमें मुक्ति मिलने वाली है। तो यहाँ पर यम को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर की भक्ति लोग नाना प्रकार से करते हैं, भक्ति से प्राप्त होने वाली फल का कोई टाल नहीं सकता। यानी कि उन्होंने बता दिया है कि नामदेव कहे सुनो रे संतो, अब मोहि समझ परे, यानी कि उन्होंने बता दिया है कि मैं क्या करने वाला हूँ? नामदेव के नाम लेने के कारण, उनके विषय के बारे में निश्चय करने के कारण मेरा क्या है? मोह माया जल, इससे मैं क्या होने वाला हूँ? दूर होने वाला हूँ, और सदैव राम नाम का ही जप करने वाला हूँ, राम का ही नाम सुनने वाला हूँ। यानी कि राम की भक्ति में संत नामदेव इतने लीन हो गए कि वो चाहते हैं कि भौतिक जो भी चीज़ें हैं उनसे दूर रहना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? भौतिक सुखों को छोड़कर भगवान को आत्मसात करना चाहिए, यानी कि उनके संस्कारों को खाली अपने अंदर उतार देना है, तभी हमारे संस्कार अच्छे बनेंगे और हम क्या करेंगे? सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते रहेंगे। यानी कि राम के नाम जपने से इतने सारे फायदे होते हैं। आप लोग भी अगर देखेंगे, स्कूल में आने के बाद आपको क्या किया जाता है? सबसे पहले प्रेयर की जाती है। और प्रेयर करने का मतलब क्या हो जाता है? वो सारे गुण आपके अंदर आ सके, यानी कि जैसे कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, यानी कि ऊपर जो हमारे भगवान है वो सारों का आशीर्वाद हमें मिल जाए, सरस्वती माँ का आशीर्वाद मिले, गणपति बप्पा का आशीर्वाद मिले, ताकि हम क्या करें? अच्छे से पढ़ाई कर सके, अपने देश का भी विकास कर सकेंगे। तभी अपने माता पिता जो भगवान के समान है उनके भी क्या हो जाएगा? उनको भी खुशी बहुत सारी हो जाएगी। अभी लास्ट का पैराग्राफ देखो, राम नाम जपि भी श्रणन सुनबे, सुलील मोह में बाही नहीं जाइब टेक, अखत कथ्य न जाई कागद लिखे न माई, सकल भुवनपति मिले है सहज भाई, राम माता राम पिता राम सबे जीवदाता, भनत नामिया छपे कहे रे पुकारे गीता। यानी कि उन्होंने लास्ट के पैराग्राफ में वही बताना चाहते कि संत नामदेव और कुछ भी श्रवण करना नहीं चाहते हैं, वो सदैव राम नाम को ही बातें सुनना चाहते हैं, उनके बारे में ही सुनना चाहते हैं, उनका अवर्णनीय जो वर्णन है वही वो बोलना चाहते हैं। राम नाम के बारे में ही मैं लिखूंगा, यानी कि हर कागज़ पर उनके ही बारे में अभंगों के रूप में मैं उतार देना चाहता हूँ। इस प्रकार संत नामदेव
कहना चाहते हैं कि मैं जब करूँगा तो राम का ही करूँगा, उनकी ही बातें अपने कानून से सुनूंगा, उसका नाम जपूंगा तथा फंसूंगा। राम नाम की महिमा अवर्णनीय है, उसका कथन करना यानी कि उसका उसके बारे में ही हम सुबह शाम करेंगे, क्या जप करते रहेंगे। राम जी सारे भुवन के मालिक है, यानी कि चारों दिशाओं में राम का नाम है। वही माता है, वही पिता है, यानी कि ईश्वर सेवा ही क्या है, अपने माता पिता जी की सेवा करना है। ना कि अभी आप लोग सोचेंगे कि हाँ मुझे भी संत नामदेव की तरह क्या करना है, भगवान के दर्शन लेने हैं, राम के दर्शन लेने हैं। अगर आपने ऐसे सोच लिया तो सुबह शाम आप अगर अपनी पढ़ाई छोड़कर आप भजन करना शुरू करेंगे तो वो कर्म सही नहीं है। तो आपके माता पिता जो अच्छी बातें चाहते हैं वही आपको बातें करनी है, तभी उनकी सेवा हो जाएगी। और उसी की सेवा करने के बाद जो आपको सफलता मिल जाएगी वही राम ने दिए हुए आशीर्वाद है। यही यहाँ पर भक्ति मार्ग के जरिए संत नामदेव आपको बताना चाहते हैं। तो अखत यहाँ पर इस जो पोएम में बता दिया है, अखत कथ्य न जाए, इस कविता के जरिए संत नामदेव राम भक्ति के बारे में आपको बताना चाहते हैं।